नमस्कार दोस्तों। तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को सिखा दिया है कि राजनीति में गद्दारी करने वालों की सजा क्या है। तेजस्वी यादव ने बिहार का बदला झारखंड में ले लिया है। झारखंड के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद यह कहा जा रहा है कि राजनीति का बदला पूर्व तेजस्वी यादव ने रियल में दिखा दिया। जी हां दोस्तों, बिहार में जिस वक्त तेजस्वी यादव आरजेडी के एक एमपी को जिताने के लिए एक एक विधायकों को इकट्ठा कर रहे थे, उस वक्त कांग्रेस के विधायकों ने गद्दारी की, विधायकों ने वोट नहीं दिया और बिहार में आरजेडी हार गई। बिहार में बीजेपी जीत गई। बीजेपी ने तय प्लान कर रखा था पहले से ही, विधायकों को सेट कर रखा था पहले से ही। बिहार का बदला कांग्रेस से तेजस्वी यादव ने झारखंड में ले लिया और बदला पूरा कर दिया। झारखंड में राज्यसभा चुनाव के बाद जो चर्चाएं हो रही है, यही चर्चा है दोस्तों कि तेजस्वी यादव ने इन्हें सिखाया है। तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों को यह बता दिया था कि बदला कैसे लेना है। और झारखंड का चुनाव राज्यसभा का कांग्रेस हारी है। अब कांग्रेस कह रही है कि आरजेडी और लेफ्ट ने दगाबाजी की, आरजेडी और लेफ्ट ने वोट नहीं किया। आरजेडी कह रही है कि अरे हमने तो वोट किया। अपने गिरवान में झांको, उड़ीसा में क्या हुआ, पूरा आंकड़ा बता रही है आरजेडी कि अपने विधायकों को तो संभाल नहीं पाते, लांछन लगाने आ जाते हो। लेकिन राजनीति में चर्चाएं हैं, और दोस्तों सियासत में जब चर्चा होती है तो सियासी चर्चा को लेकर यह कहा जाता है कि राजनीति हर व्यक्ति के समझ का बस का चीज नहीं है। झारखंड की राजनीति को भी कांग्रेस ने बहुत हल्के में समझ लिया था। लेकिन तेजस्वी यादव की आरजेडी ये कह भी रही है कि हमने वोट किया है। क्या मालूम आपके विधायकों ने गद्दारी कर दी हो। क्या मालूम आपके विधायकों ने जिस तरीके से पहले गद्दारी की, हरियाणा में 5 विधायकों ने, ओडिशा में 2 विधायकों ने, बिहार में 3 विधायकों ने, झारखंड में भी गद्दारी कर दिया होगा। आपके विधायक तो गद्दार नाम से जाने जाते हैं। आरजेडी कह भी रही है, इस बात को समझिएगा। आरजेडी ये कह रही है कि हमने वोट किया है, आरजेडी ने वोट किया है। लेकिन क्या मालूम कि आपके अंदर ही भेद हो, आपके दल में ही छेद हो, आपके विधायकों ने ही आपके साथ गद्दारी की हो। दोस्तों, अब आरजेडी कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई छिड़ गई। यह सीधी लड़ाई आप कह सकते हैं। जेएमएम झारखंड विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी, झारखंड के जेएमएम के कैंडिडेट थे बैजनाथ राम, आदिवासी जाति से आने वाले बैजनाथ राम राज्यसभा के एमपी बन चुके हैं। निर्दलीय परिमल नथवानी रिलायंस इंडस्ट्री से जुड़े हुए, ये भी राज्यसभा के एमपी बन चुके हैं। एनडीए ने खुल्ला सपोर्ट किया। लेकिन यहां कांग्रेस के प्रणव झा हार गए। जरा गणित कैसे होता है यह बताता हूं आपको। एक एमपी के लिए 28 चाहिए, तो 28 एमएलए का वोट नहीं मिल पाया। वहीं 28 एमएलए का वोट मिल गया निर्दलीय कैंडिडेट को। यह राज्यसभा चुनाव का गणित कहता है दोस्तों कि राज्यसभा के चुनाव के लिए विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या डिवाइड टू जितने सीटों पर चुनाव हो रहा है उतना +1। यानी कि झारखंड में विधानसभा के 81 सदस्य हैं और 2 सीटों के लिए यह चुनाव हो रहा था। इस लिहाज से समझा जाए तो 28 चाहिए, 28 विधायकों का वोट चाहिए। लेकिन
यहां पर 20 वोट ही मिल सका कांग्रेस के कैंडिडेट को, 28 वोट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को मिल गया, परिमल नाथवानी को, वैद्यनाथ राम को मिल गया वोट, वो चुनाव जीत गए। लेकिन जरा ये समझने की जरूरत है कि राज्यसभा के इस चुनाव में कांग्रेस के विधायकों की संख्या 19 है। तो अगर कांग्रेस के विधायकों की संख्या से ज्यादा वोट है तो आरजेडी इस बात को लेकर क्यों नहीं दावा करे कि हमने तो झारखंड के चुनाव में आपको वोट किया। आरजेडी के 4 विधायकों ने वोट कर दिया। के राजू जो झारखंड के प्रभारी थे उन्होंने कहा कि आरजेडी ने वोट नहीं किया है, लेफ्ट ने वोट नहीं किया है। अगर इस हिसाब से समझा जाए तो ये जो वोट इन्हें मिला है 20, इस वोट के गणित को ये कैसे समझते हैं? कांग्रेस का 1 वोट जो है वो रिजेक्टेड हो गया, बीजेपी का 2 वोट रिजेक्टेड हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में झारखंड में आरजेडी का ये दावा है कि कांग्रेस पहले बताए कि हरियाणा में क्या हुआ, उड़ीसा में क्या हुआ, इनके विधायकों ने ही गच्चा दिया, इसके अलावे बिहार में क्या हुआ। भाई हम तो आपके साथ हैं। अब जरा आपको यह बताता हूं कि झारखंड के गणित को लेकर इतना बवाल क्यों मचाओ। देखिए, पहले जेएमएम ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, जो हेमंत सोरेन की पार्टी है, क्लियर किया था कि वो राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस ने बीच में अरंगा डाला। कांग्रेस ने कहा कि भाई हम जो है वो यहां पर चुनाव लड़ेंगे। अगर देखी जाए तो इंडिया ब्लॉक में शामिल जेएमएम सबसे बड़ी पार्टी है झारखंड में और दूसरे नंबर पर कांग्रेस है। कांग्रेस को अगर गणित पूरा करना था तो अगर आप देखें तो 19 विधायक उनके थे, मात्र और मात्र 19 विधायक कांग्रेस के थे और आरजेडी के 4 और लेफ्ट के 2। तो इस हिसाब से देखेंगे आप तो 25 विधायकों का ही गणित पूरा हो रहा था। तब भी 3 वोटों की जरूरत थी। कांग्रेस ने जबरन चुनाव लड़ा, प्रणव झा ने चुनाव लड़ा और कांग्रेस ने प्रणव झा को कैंडिडेट तो बना दिया, लेकिन जो रणनीति बनानी थी अपने दल के अंदर भी झांकने की जरूरत थी। बिहार में देखिए, तेजस्वी यादव को झटका लगा, फैसल रहमान आरजेडी के विधायक थे, उन्होंने ही वोट नहीं किया, तो इस बात का झटका तेजस्वी यादव को बिहार में लगा। लेकिन बिहार से दूर झारखंड में जो है बड़ा झटका लगा है कांग्रेस को। कांग्रेस के विधायकों ने ही खेल कर दिया है, वहां चर्चा ऐसी है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि बिहार का बदला तेजस्वी यादव ने ले लिया। आरजेडी ने लंबा चौड़ा एक पोस्ट भी लिखा है, जरा वो देखिए, आपको दिखा रहा हूं। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से पोस्ट किया, फेसबुक से पोस्ट किया और बाकायदा इस बात की जानकारी दी कि इस पर क्या उनकी प्रतिक्रिया है। झारखंड प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में परिणाम से स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस अपने ही सभी विधायकों का समर्थन हासिल करने में नाकाम रही। दूसरे दलों पर बिना सोचे समझे अनर्गल आरोप लगाने से पूर्व स्वयं में झांककर मंथन और चिंतन करना चाहिए कि विगत मार्च महीने में राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव में कांग्रेस के हरियाणा से 5, उड़ीसा से 2, बिहार से 3 विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में खुलकर क्रॉस वोटिंग की तथा जानबूझकर एब्सेंट रहे। यही नहीं, उन विधायकों ने खुलकर कैमरे पर आकर कहा था कि महागठबंधन का उम्मीदवार उनकी पसंद का नहीं था, उनके शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें कोई दिशा निर्देश नहीं दिया था, इत्यादि इत्यादि सबूत के तौर पर वीडियो संलग्न है। अब तक उन विधायकों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की गई? बिहार में वही लोग इनके शीर्ष प्रदेश नेतृत्व के साथ बैठकर अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के पर फिरते हैं। अब फिर झारखंड चुनाव में इनके नेता अपनी असफलता व नाकामी और आरजेडी एवं सीपीआईएमएल की बीजेपी विरोधी विश्वासी नेता को नुकसान पहुंचाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। ऐसी नेताओं की सतही, हल्की और अधीर टिप्पणी इंडिया गठबंधन की एकजुटता को नुकसान पहुंचाती है। क्या हरियाणा, उड़ीसा और बिहार में महागठबंधन के किसी भी नेता ने कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी की? नहीं, कभी नहीं। इसलिए झारखंड के इनके शीर्ष नेताओं को बचकाने बयानों से बचना चाहिए। साथ ही पड़ोसी राज्य बिहार से लेकर अन्य राज्यों में अपने ही उम्मीदवार के विरुद्ध मतदान करने वाले बयानबाजी और कार्रवाई करनी चाहिए। जय हिंद, जय इंडिया। आरजेडी ने साफ कहा है कि अरे भाई साहब, आपने क्या कार्रवाई की? बताइए ना, बिहार में आपके 3 विधायकों ने खुलकर गद्दारी की, आपने क्या किया? कौन सी कार्रवाई किया? साफ तौर पर कहा कि प्रदेश नेतृत्व ने हमें नहीं कहा।
अखिलेश प्रसाद सिंह को छोड़ दी जाए, कृष्णा अल्लावरू ने किसी विधायक को फोन किया क्या? बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं। राजेश राम ने किसी विधायक को फोन किया क्या? और आरजेडी ये कह रही है कि आप आरोप लगा रहे हो, लेकिन आप अपने गिरेबान में झांको। आरजेडी की रणनीति ये रही है कि बीजेपी के खिलाफ लड़ना है। लालू यादव बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए जाने जाते हैं। लालू यादव जेल नहीं गए होते, बीजेपी के आगे नतमस्तक हो गए होते, झुक गए होते, तो जेल जाना स्वीकारा लालू यादव ने, लेकिन बीजेपी से समझौता लालू यादव ने कभी नहीं स्वीकार किया। आपके विधायकों में तो बहुत छेद है। आपके विधायक तो समय समय पर अलग अलग राज्यों में पलटी मारते रहते हैं, खेला करते रहते हैं, तो अपने गिरेबान में झांके। बहरहाल तेजस्वी ने बदला लिया है या नहीं, चर्चा तो इस बात की खूब हो रही है, पुरजोर हो रही है, और लगातार आपको हम अपडेट देते रहेंगे। आप टुडे बिहार न्यूज पर बने रहें। धन्यवाद।